नमस्कार, मैं हूं माधुरी। वनडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कल अमेरिका ने भारत से आयात होने वाली चीजों पर 25% का टैरिफ लगा दिया है, जो 1 अगस्त से अमल में भी आएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब अमेरिका भारत को अपना अच्छा मित्र कहता हो, तो उसके बाद ऐसे निर्णय आखिर क्यों? इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल के कंसल्टिंग एडिटर सिद्धार्थ छाया जी। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि टैरिफ जो लगाया गया है, इसके पीछे या कहा जाए इसके पीछे छुपी हुई बात, इसके अंदर की बात क्या हो सकती है? देखिए, हम सबको पता है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जी, तब अब और 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने भी संसद में कहा था, लोकसभा में, जी, कि एक 8 या 9 तारीख को अमेरिकी उपराष्ट्रपति वैंस का उनको कॉल आया जी, कि भाई आपने जो आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, उनको नष्ट किया है, अब पाकिस्तान आपके ऊपर बहुत बड़ा हमला करने की सोच रहा है। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसका जैसा हमला होगा वैसा ही उसका हिसाब दिया जाएगा। हमला हुआ भी और हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसने उसको चौपट कर दिया पूरा। एक भी मिसाइल ना गिरा, ना एक ड्रोन गिरा। लेकिन भारत को जवाब तो देना था, तो भारत ने 11 से 12 एयरबेस तबाह कर दिए पाकिस्तान। लेकिन उसमें से भी एक जो नूर खान की बात हो रही है, तब ये बात चली थी कि किराना हिल्स करके जगह है जहां पे पाकिस्तान अपने कुछ खास प्रकार के हथियार रखता है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व की बात ये थी कि अमेरिका के भी कुछ खास प्रकार के हथियार वहां पे पड़े। वहां पे भारत ने कुछ बम गिराया है और जो उसका दरवाजा है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अब आप देखिए, उसी दिन से ट्रंप का जो ट्रम्पेट है वो पूरा बजना, उसका सुर बदल गया। दूसरे दिन जब ये तय हुआ, पाकिस्तान गिर गया, वो तुर्की के पास भी गया, वो सऊदी के पास भी गया कि भाई हम अब नहीं सहन कर सकते, अब आप बंद करवाइए ये। तो भारत ने कहा कि डीजीएमओ का फोन आना चाहिए, फिर हम बंद करेंगे, और वो भी टेम्पररी, मतलब ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है। तो तब ये भारत अभी कोई निवेदन अपना लिखे बाहर लाए उससे पहले तो ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दिया कि मेरे कहने से एक ट्रेड डील के देने की मैंने बात कही है, तो दोनों मेरे मित्र मान गए। उसके 2 दिन पहले तक ये था, वैंस ने खुद कहा था कि ये तो इनका अंदरूनी मामला है, अमेरिका का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। उनका बयान आया था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? तो जो आप अंदर की बात पूछ रही है वो ये है कि इससे सब शुरू हुआ था। और ट्रम्प तो हमेशा ही ऐसे कहते रहे हैं कि भारत भी मेरा मित्र है, पाकिस्तान भी मित्र है, लेकिन मित्र मित्र कहते, दोस्त दोस्त कहते, आखिरकार टैरिफ तो लगा ही दिया। क्योंकि ट्रंप ये मानकर चल रहे थे, क्योंकि क्या हुआ था अभी तक कि जब भी ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी और फिर डिले कर दिया 90 दिन के लिए, लेकिन धमकी दी, तो बहुत कुछ ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष दौड़ के वॉशिंगटन पहुंच गए कि भाई ये आपने क्या कर दिया है, हमको तो ये बहुत भारी नुकसान होगा ये। तो ट्रंप सोचते थे कि शायद नरेंद्र भाई भी चलिए आएंगे, नहीं तो कॉल करेंगे कि भाई ये आप क्या सोच रहे हो। तो ये 30 बार जो वो बोले हैं ना, वो उन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स आजमाया कि मैंने कहा, मतलब उनका सोचना ये था कि अगर मैं ये कहूंगा तो भारत में उनकी वजीयत होगी, तो उस दबाव में वो बोल देंगे कि ठीक है, अब आप बोलोगे वैसे ट्रेड डील हम करने को तैयार है। तो उस हिसाब से उन्होंने ये कहना शुरू किया। और फिर एक और घटना भी हुई, G7 में जब नरेंद्र भाई गए, उनके पहुंचने से पहले ट्रंप चले गए, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने उनको कॉल किया कि भाई अब यहाँ तक आए हो, कनाडा तक, तो अमेरिका होते हुए जाइए। नरेंद्र भाई ने
पूरी विनम्रता से उन्हें मना कर दिया। तो एक ये भी, उसके बाद भी आप देखिए उनकी जो फ्रीक्वेंसी है बोलने की कि मैंने बंद करा, वो भी जी। बढ़ी है। जी पहले कभी 2-3 दिन में कह देते थे, फिर एवरी डे जी वो बोलने लगे। तो ये कारण है कि क्यों टैरिफ उन्होंने लगाया। इसकी क्योंकि टाइमिंग, ईगो हर्ट। हाँ ईगो तो हर्ट हो ही गया उनका। जी। एक तो बुलाने पर भी नहीं आए जी। और उनको लगा था कि इतना कुछ बोलने के बिल्कुल, बाद भी वो बिल्कुल। जरूर फोन करेंगे या आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस टाइमिंग को लेकर आप क्या बोलेंगे? टाइमिंग बिल्कुल सही हुआ है। आज तक तो, परसों तक तो वो बोलते रहे मैंने कहा। जी लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर को टेम्पररी विड्रॉ किया गया, तब जब नरेंद्र भाई ने टीवी पे आके पूरे रीजन बताया कि क्या हुआ था और हमने क्यों किया और ये कारण सर हमने इसको किया। रोका है, तब भी उन्होंने कहा था कि किसी का दबाव नहीं था कि हम इसे बंद करें। हाँ। इससे 2 घंटे पहले ट्रम्प का वो ट्वीट आ चुका था कि मैंने किया। जी। लेकिन वो एक बात अलग है, और देश की जनता को संसद के थ्रू कहना कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का दबाव मुझ पर नहीं था। बिल्कुल, ये दोहराया। वो ट्रम्प को चुभ गया। आज तक वो राह देखते रहे कि कहीं मोदी बोल दे कि चलिए ठीक है, उन्होंने कॉल किया था मुझे नहीं तो पाकिस्तान को, और फिर पाकिस्तान ने बंद कर दिया। ऐसा कुछ वो बोले नहीं। उन्होंने जो था वो सत्य कह दिया। तो अब ट्रम्प को लगा कि अब तो ये मानने वाले नहीं, तो अब तो टैरिफ डालिए, अब तो लगा ही दिया। तो टाइमिंग ये हुआ है। पहले राह देखी, फिर जब उन्हें लगा कि अब तो कुछ नहीं होगा, मोदी जी ने बॉटम लाइन बोल दी, तो अब कुछ संभव नहीं है। सिद्धार्थ जी, राहुल गांधी भी कई बार टैरिफ को लेकर बयानबाजियां करते ही रहे हैं आज भी। लेकिन क्या ये टैरिफ और इनकी बयानबाजियों के बीच में क्या कोई कनेक्शन दिखता है आपको? देखिए, कनेक्शन ना हो तो अच्छा है। जी। एक लोकशाही में विश्वास रखने वाले नागरिक की हैसियत से तो मैं यही कहूंगा। लेकिन जो आप टाइमिंग बोल रहे हैं वो सब देखेंगे, ट्रम्प का और इनका भी, तो जरूर लगता है। क्योंकि आप देखिए, उन्होंने आज तक वो गिनवाते रहे, 12वीं बार बोला, 25वीं बार बोला, 30वीं बार, ये तो ट्रेड डील के लिए ही ट्रम्प ने ये करवाया। तो अगर उन्हें पता था कि ये ट्रम्प ये कर रहे, तो उन्हें देश को बताना चाहिए था कि मुझे पता है कि ये हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका उपयोग देश की जो सरकार है उसका अपमान करने के लिए किया। तो अगर कनेक्शन नहीं है तो अच्छा है, लेकिन अगर है तो ये देश के लिए खतरा है। दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, ट्रम्प भी कई बार बोले हैं कि भारत मेरा मित्र है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कह दिया कि रूस और भारत चाहे जो करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यानी कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ डील करने जा रहा है। तो ऐसे में, और उन्होंने तो मजाकिया लहजे में ये तक कह दिया था कि भाई हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए कि भारत पाकिस्तान के पास तेल खरीदे। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि भारत का अगला कदम क्या हो सकता है? ट्रम्प ने आज सुबह, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी, नहीं ट्वीट किया कि इंडिया रशिया को जो होना है हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर डेड इकोनॉमीज। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये दोनों मिलके अपनी डेड इकोनॉमीज को डुबा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारी ट्रेड डील हो गई है और हम लोग तेल के बारे में कुछ करने वाले हैं, और ऐसा समय आ सकता है कि भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदे, रशिया की बजाय की जगह। अब आप देखिए कि भारत 7.1 से भी ज्यादा गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र है, जबकि अमेरिका 1.1 ऐसा कुछ गति से बढ़ रहा है। तो फिर भारत कैसे डेड इकोनॉमी होगी? फर्क तो यही दिख जाता है, और वो भी बहुत बड़ा। दूसरा, भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो फिर कैसे डेड हो गई? सिर्फ इसलिए कि भारत ने अपना हित देखते हुए रशिया से तेल मंगवाया। बिल्कुल। मैं यहाँ पे भी राहुल गांधी को जोड़ना चाहूंगा। अभी 2 घंटे पहले उन्होंने ट्रम्प जो
राहुल गांधी 3 दिन पहले संसद में जोर जोर से बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी बता दे कि ट्रम्प झूठा है। मतलब किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए आप ये शब्द का उपयोग कर रहे हैं, ये लहजा। वो आज बोले कि ट्रम्प सही बोल रहे हैं, भारत तो है ही डेड इकोनॉमी। पता नहीं ट्रम्प के और राहुल गांधी के सलाहकार कौन है, या वो खुद से ही कुछ गूगल करके या चैट जीपीटी का कुछ उपयोग करके वो कुछ बना रहे हैं। भाई, जब राहुल गांधी जी की सरकार 10 साल रही तब भारत फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में था। जी बिल्कुल, मतलब कभी भी टूट सकते हैं ये 5 देश, उसमें एक था। वहां से उठाकर आज 11 साल में विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था, तो कैसे डेड हो गई? कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट बोल रही है, ऐसा लगता है। मतलब उन्होंने ये सोचा था कि ट्रम्प की डील में मोदी प्रेशर में आ जाएंगे। जैसे मोदी उस दिन 3-4 बार बोले ना, नरेंद्र भाई अब मोदी गया, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे भी वही हुआ था कि अब मोदी गया, लेकिन वो नहीं हो सका। दूसरा, ट्रम्प ने जो आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ डील की, तो उन्होंने वो भी कहा तेल के बारे में हम कुछ करने जा रहे हैं। अब हमने बहुत कुछ दिन पहले जब ये सिंदूर चल रहा था तब हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के जो स्रोत है, गैस है या प्राकृतिक संसाधन है, ऑयल है, बहुत वो पूरा आता है बलूचिस्तान से। तो ट्रम्प इस पे वहां नजर है उनकी, वहां नहीं, मतलब वो उस पे उछल रहे हैं कि बलूचिस्तान से मैं ये निकालूंगा, मिल सकता है। अब आप सोचिए बलूचिस्तान का हाल अभी क्या है, हर कोई जानता है। जो चाइना को भी भगा रहा है, तो वो क्या यूएस को टिकने देगा? बिल्कुल। तो अब बात ये है कि वो बोलते हैं ना कि नाक पे आ गई है ट्रम्प की। अब अमेरिका के राजनीतिक या जो भी है पक्ष, वो क्या सोचते हैं वो भी जानना होगा। उनके खुद के पार्टी में लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये तो मतलब तुझ पे 5%, तुझ पे 25%, तुझ पे मन माना, तो ऐसे तो ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अब भारत ने तो बहुत सदा हुआ जवाब दिया है कल, लेकिन अगर सोच लो भारत ने भी फिर बोल दिया कि हम भी आपकी इंपोर्ट पे 30% लगा देंगे, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, बात बढ़ती है। भारत का यूएस के साथ जो ट्रेड है, जहां तक मुझे पता है, वो सरप्लस में है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका तो जो थोड़ा बहुत करता है उसके ऊपर भी लग जाएगा, सही है। लेकिन कुछ हल निकलेगा, मुझे लगता है अगस्त के एंड में शायद कोई आ रहा है अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, मेरे ख्याल से तब कुछ होगा। और ट्रम्प पर ये विश्वास तो हम कर सकते हैं कि वो बोल के फिर वापस यू टर्न ले ले। हाँ, उसमें तो बाहर है। हाँ, तो अब ये कितने दिन चलता है वो देखते हैं। बिल्कुल, फिर से भारत दोस्त लगने लगेगा, अच्छा तो देखते हैं। वैसे पाकिस्तान तो रेडी ही है उनको झूठा साबित करने के लिए। देखते हैं क्या। फिलहाल तो 25% का टैरिफ लगाया गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बातचीत का दौर जारी है और कोई एक सही निर्णय पर भारत और अमेरिका आकर रुके और ये मुद्दा यहां समाप्त हो। लेकिन फिलहाल अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।